हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग द फर्स्ट पुल बैक बुक समराइजेशन में आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3। दोस्तों, ये बुक हमको बताती है उस साइंस के बारे में जिसमें कोई भी स्टॉक इंडेक्स ब्रेकआउट देने के बाद किन किन तरीकों से पुल बैक करने आता है। चैप्टर नंबर 2 तक हमने पढ़ा था सिंपल पुल बैक्स और कॉम्प्लेक्स पुल बैक। तो आज हम कॉम्प्लेक्स पुल बैक्स को ही यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कॉम्प्लेक्स पुल बैक होते हैं ये हमारे पैटर्न्स के फॉर्म में होते हैं। जितने भी चार्ट पैटर्न हमारे चार्ट्स पे बनते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पुल बैक देते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं ट्रेड करना। ये सब हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। बट बशर्ते हार्ड होते हैं, बट फिर भी हमको ट्रेडिंग की एक एक साइंस का, एक एक प्राइस एक्शन का पता होना चाहिए, तभी हम इफेक्टिवली मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है पहला राइजिंग एंड फॉलिंग फ्लैग पुल बैक। दोस्तों, यहाँ पे ये पैटर्न्स आपने कई बार चार्ट पैटर्न्स पे बनते देखे होंगे। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे राइजिंग फ्लैग पुल बैक। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा स्टॉक का जो मेन DTD होता है, डोमिनेंट ट्रेंड डायरेक्शन, उसके फेवर में ही मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है। और जब ये हमारा राइजिंग वाला फ्लैग पुल बैक मार्केट देगा, इसके फॉर्मेशन में गिरा यहाँ पे, और फिर देखिए धीरे धीरे ये एक पुल बैक दे रहा है, और जो कि एक तरीका है कॉम्प्लेक्स पुल बैक का। एक सिंपल पुल बैक नहीं दे रहा है, ये दे रहा है किसके फॉर्म में, ये दे रहा है हमारा राइजिंग फ्लैग पुल बैक। और जब ये मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन देगा तो ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां पे इसका इनिशियल ट्रेंड था, जो कि था डाउन ट्रेंड। तो ये भी एक तरीका है यहाँ पर पुल बैक देने का, जिसमें मार्केट यहाँ पर फ्लैग के फॉर्मेशन में पुल बैक देगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अब पढ़ेंगे हमारा, पहले हमने राइजिंग पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम फॉलिंग फ्लैग, जिसमें जो ट्रेंड होगा हमारा अप ट्रेंड होगा। और जैसे मार्केट ने ये पॉइंट हाई बनाया, इस पॉइंट को हाई बनाने के बाद अब इसको यहाँ पर देना है पुल बैक, तो ये देगा यहाँ पर फॉलिंग फ्लैग के फॉर्मेशन में, जिसको हम कॉम्प्लेक्स पुल बैक बोलेंगे। ये एक टाइप ऑफ यहाँ पर पुल बैक्स हैं, और इस पॉइंट पे मार्केट हमारा ब्रेकआउट देगा। इसमें यहाँ होता क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारा नीचे की यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन और ऊपर की रेसिस्टेंट लाइन, हमको वेट करना होता है जब मार्केट ब्रेकआउट देता है, और जिस डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेनी होती है। तो ये दोस्तों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज ए ट्रेडर, चाहे आप 5 मिनट्स की कैंडल ट्रेड करते हो या 1 डे की कैंडल ट्रेड करते हो। तो दोस्तों, ये एक तरीका है यहाँ पर पुल बैक देने का, जिसको हम बोलेंगे राइजिंग फ्लैग पुल बैक। दोस्तों, अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें, जो ये हमारा पुल बैक है राइजिंग और फॉलिंग वेज वाला, ये बिल्कुल इसके सिमिलर है, वेज के बिल्कुल सिमिलर है। हमारा फ्लैग राइजिंग या ऑब्लिक फॉलिंग फ्लैग हमारे वेज के बिल्कुल समान है, बट उसमें अंतर यहाँ पर इतना है, यहाँ पे जो आपको लाइंस मिल रही हैं वो कन्वर्जिंग नहीं मिल रही हैं, ये एकदम पैरेलल लाइन दोनों एक दूसरे के जाएंगी, चाहे राइजिंग हो या फॉलिंग पुल बैक हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम जो भी हमारी कन्वर्जिंग लाइन थी, जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, उसका ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि स्प्रिंग की तरह जो हमारा प्राइस एक्शन होता है वो यहाँ पर कंप्रेस हो जाता है, जिसके बाद बड़ा मूवमेंट आता है इवन। बट जो हमारा ये पैरेलल लाइंस वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स पुल बैक होता है, जैसे कि राइजिंग फ्लैग या फॉलिंग फ्लैग है, इसमें मूवमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं आता, बड़ा मूवमेंट आता है, बट अगर हम कंपैरिजन करें वेज के फॉर्मेशन में तो उसके मुकाबले थोड़ा कम आता है, बट आपको प्रॉफिट ये अच्छा खासा दे के जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक और तरीका, जिसमें हमारा जो स्टॉक है या इंडेक्स है पुल बैक देता है, जो है एक और तरीका साइडवेज या रेक्टेंगल पुल बैक। मार्केट ऊपर आता है, ब्रेकआउट देता है, और फिर एक रेक्टेंगल की शेप यहाँ पर ले लेता है, जहाँ पे नीचे से उसको सपोर्ट मिलता है और ऊपर से रेसिस्टेंस मिलता है। एक तरीके से ये हमारा हो जाता है रेक्टेंगल पुल बैक। और जब किसी भी पॉइंट पे यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मार्केट हमारा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसमें इसका डोमिनेंट ट्रेंड डायरेक्शन है, जो मेन ट्रेंड है, उसी की डायरेक्शन में वो ऊपर जाएगा। तो ये एक तरीका है साइडवेज
रेक्टेंगल पुल बैक्स का दोस्तों। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर जो इस बॉक्स की टॉप और बॉटम यहाँ पर ये एज ए सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम करते हैं दोस्तों। ये चीज़ें जब आप इन बुक्स को पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि मार्केट सीधा ऐसे नहीं जाता, मार्केट इन पैटर्न के फॉर्मेशन में ही ऊपर जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना कम से कम 2 या 3 पॉइंट पे तो मार्केट सपोर्ट या रेसिस्टेंस ले एट लीस्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स पुल बैक पढ़ लेते हैं जो कि हमारा डबल बॉटम या टॉप पुल बैक। दोस्तों यहाँ पे ये पैटर्न आपने कई बार देखा होगा। इसमें मार्केट हमारा क्या करता है, ब्रेकआउट देता है और फिर एक पुल बैक लगाता है, फिर मार्केट जाता है ऊपर और सर्टेन फिर से सेलर उसमें एक्टिव होते हैं और एक और पुल बैक देता है, और बट इस टाइम मार्केट हमारा ऊपर चला जाता है। ये एक हमारा डबल बॉटम या डबल टॉप पुल बैक हम इसको देख सकते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमारा अप ट्रेंड तो हम इसको डबल बॉटम कंसीडर कर रहे हैं, और जब हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तो हम इसको क्या करेंगे, डबल टॉप के फॉर्मेशन में यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे। डबल टॉप में हमारा ऐसे आएगा, पहला पुल बैक ऐसा हुआ, दूसरा पुल बैक। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मार्केट हमारा नीचे। दोस्तों अगर हम इसको गौर से देखें तो हम इसको एक तरीके से, और यहाँ पे हम इसका रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस तरीके पता होने चाहिए। यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगल बन गया और यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हो गया। तो दोस्तों चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन पैटर्न्स और इनको ऐसे बिल्कुल मेमोराइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मार्केट कर क्या रहा है। इतना पता लग जाएगा आपको तो आप पैसा बना ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम पिछला वाला जो हमारा पैटर्न देखा था यहाँ पे साइडवेज वाला भी, इसको भी हम एज ए डबल बॉटम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, और डबल बॉटम को हमने बता दिया कि डबल बॉटम जो है हमारा, इसको हम एज ए रेक्टेंगल भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि बायर्स ने यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेके जाया, फिर हल्का सा बहुत छोटा पुल बैक दिया, उसके बाद मार्केट, फिर बायर्स मार्केट में आए बट सेलर डोमिनेंट हो गए, बट इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से बायर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे एस्केंडिंग, डेस्केंडिंग, ट्राइंगल, पुल बैक। गाइज हमारा एस्केंडिंग और डेस्केंडिंग ट्राइंगल पुल बैक दोस्तों एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल पैटर्न टाइप लगता है। जो एक कॉम्प्लेक्स हमारा पुल बैक बनाता है, ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा दिखता है जब ये चार्ट पे बनता है, और एक गट फीलिंग बहुत अच्छी यहाँ पे आती है। इसका साइकोलॉजी क्या है, जब चार्ट हमारा डोमिनेंट ट्रेंड डायरेक्शन में ही जाएगा, इसमें क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लाइन होती है, और एक यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन जो कि जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है वो हमारी ऊपर की तरफ आती है, और जो हमारा स्टॉक है एक या दो जगह सपोर्ट लेता है और यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है। यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मार्केट ने पहला ब्रेकआउट देने की कोशिश यहाँ की थी, फिर इसने एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो इस पुल बैक को हम बोलेंगे हमारा एस्केंडिंग ट्राइंगल पुल बैक। ये तब होता है जब यहाँ पे लोग पहले से ही इस प्राइस पे यहाँ पे पहले से अपने सेल के ऑर्डर डाले हुए हैं। जब ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत तेज़ी से मूवमेंट यहाँ पर आता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ बहुत बड़ा टारगेट दे के जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर आप डेस्केंडिंग ट्राइंगल देखेंगे तो उसकी भी कहानी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, मार्केट यहाँ पे गिरता है, उसके बाद पहला पुल बैक देता है, और ये पुल बैक किसकी जगह ले लेता है, हमारा डेस्केंडिंग ट्राइंगल की, और यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मार्केट हमारा फॉलो अप होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस लाइन के चलते ऐसा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस के चलते ये पैटर्न फॉर्म होते हैं, और ये एक यहाँ पर अगर आप इनको पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे तो यहाँ पे आप अच्छा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं दोस्तों। फिर हमारा आता है एक पीनेंट पुल बैक। दोस्तों ये भी एक तरीके का हमारा कॉम्प्लेक्स पुल बैक है जिसमें मार्केट ब्रेकआउट देता है, और इस पीनेंट की शेप में मार्केट यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स पुल बैक पैदा करता है, जिसमें दो कन्वर्जिंग लाइन है जो किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। इन लाइन को मिलने से पहले ब्रेकआउट होना है अनिवार्य, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी ब्रेकआउट
एक डायरेक्शन में नहीं जाता। आपको पता मार्केट की कहानी कैसी है, अगर आप बिल्कुल सीधे मार्केट में उतरे हैं तो आप कितनी, इस पॉइंट पे आप कितनी बार स्टॉप लॉस खाए होंगे, आप खुद समझ सकते हैं आपके साथ कितनी बार हुआ होगा। तो आपको मार्केट कैसे चल रहा है ये पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की शेप में यहाँ पर होता है, जिसमें एक स्लोपिंग हमारा अपर रेसिस्टेंस लाइन होती है और एक स्लोपिंग लोअर सपोर्ट लाइन यहाँ पर होती है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। बस अंतर इतना है, यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट थे, बट जब इस पोजीशन में मार्केट हमारा फंस जाता है तो बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है बहुत तेज़ी से, और इसी फाइट के चलते मार्केट कंसोलिडेशन होने लगता है और इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, तो पुल बैक आपने समझा हमारा। उसके बाद हमारा पढ़ेंगे वाइडनिंग वेज पुल बैक। दोस्तों वाइडनिंग वेज पुल बैक ये बहुत ही टिपिकल पुल बैक के फॉर्मेशन में आता है, जिसमें आप देखेंगे जब मार्केट ब्रेकआउट देता है जो उसके टॉप्स हैं वो एक वाइडनिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, और जो उसके लोज हैं यहाँ पर डाइवर्जिंग जो कि नीचे की तरफ जा रही है उस लाइन को फॉलो करते हैं। और ये पैटर्न और ये ऐसा पुल बैक तब होता है जब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का बहुत तगड़ा वाला वार चल होता है। इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है। दोनों साइड के मूव आपको मिलेंगे, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे पैटर्न से दूर रहें। दोस्तों हज़ारों स्टॉक्स हैं ट्रेड करने के लिए, अगर ऐसा कोई पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है तो स्टे अवे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है ट्रेड करने के लिए दोस्तों। तो इनसे, इस पैटर्न से आपको यहाँ पर क्या रहना है, अलग रहना है। गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग पुल बैक। दोस्तों आपको यहाँ पर पुल बैक फाइंड करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे, अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है मार्केट का, भाई कैसे कैसे यहाँ पे हमारे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम जो पुल बैक्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत यहाँ पर आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। स्विंग लो, स्विंग हाई। दोस्तों बहुत वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो अप ट्रेंड के स्टॉक होते हैं वो हायर हाई और लोअर लो लगाते हैं। ठीक है ना, सॉरी मैं अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करता हूँ, करेक्ट करता हूँ। हायर हाई और यहाँ पर हायर लो यहाँ पर लगाते हैं, ये होता है हमारा अप ट्रेंड में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस हमारे चार्ट को, तो यहाँ पे ये ए है जो कि लो बनाता है, बी हमारा यहाँ पर नया हाई बनाता है, सी एक और लो बनाता है और डी हमारा एक और हाई बनाता है। अगर हम इन्हीं को देखें तो यहाँ पर एक करेक्ट आप बोल देंगे कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है, जिसमें हायर हाई बन रहे हैं और लोअर हाई बन रहे हैं। बट अगर हमको और ज़्यादा फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये अब जो सी है हम इसको न्यू ए बना सकते हैं, मतलब ये वाला ए यहाँ शिफ्ट हो गया है और ये वाला जो डी है यहाँ पे हमारा बी शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे जो सी है वो जो नया ये वाला जो सी था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, और जो नया वाला डी है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन इन्होंने पैदा कर दिया है। तो मैं तो एक बोलूँगा आप इसे ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको ई बोल दो, इसको एफ बोल दो, ये भी आप बोल सकते हैं। मार्केट हमारा अप ट्रेंड में। ठीक है, तो एक ए बी सी डी काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बन गया। ये मैं आपको ज़्यादा एलबोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ऐसे ही चलता है। अभी हम ए और बी को हाई और लो से यहाँ पर चेंज कर देते हैं। जैसे कि जो पहले हम ए को बोल रहे थे लो, अब बोलेंगे एल, और हाई को बोल रहे थे बी, उसको बोलेंगे हम एच। एल एच एल एच, मतलब लो हाई लो हाई। ठीक है, ये हम एज ए यहाँ पर इसको एलोब्रेट करेंगे। अब यहाँ पर एक चार्ट हमारा ये है जो कि डाउन ट्रेंड में है, आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर यहाँ पर हम इसको मेज़र करें, इसके स्विंग हाई और स्विंग लो को, अभी हमें कुछ नहीं करना, बस जहाँ पे हाई बन रहा है वहाँ पे एच लिखना है, और जहाँ पे लो बन रहा है वहाँ पे एल लिखना है। कि तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ये हाई है तो यहाँ पे एच लिख दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसने बनाया लो तो इसको हमने एल लिख दिया। फिर एक और यहाँ इस पॉइंट पे इसने एच लिख दिया, इसको नया हाई बनाया, और इस पॉइंट पे इसने एल लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने एक और लो बनाया तो इसमें एल लिख दिया, और यहाँ पे बनाया तो हमने हाई लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इसने एक और लो बनाया और फिर यहाँ पे एक और हाई बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसने जो लो बनाया उसको एल लिख दिया, और जो यहाँ पे बनाया हमने एच लिख दिया। तो दोस्तों इसको आपको लिखने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे आप स्विंग हाई दिख रहे हैं तो आप उसको एच रिप्रेजेंट करिए, और जहाँ पे एल दिख रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
हर बार एक नया हाई बन रहा है जो कि उस पहले वाले हाई से नीचे है। ये वाला हाई का वैल्यू इस वाले हाई से नीचे है, इस वाले हाई की वैल्यू इस वाले हाई से नीचे है, और इस वाले हाई की वैल्यू इससे नीचे है, और सेम इज इट इज एल, ये वाला एल इसके नीचे है और ये इस वाले एल की वैल्यू इसके नीचे है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं डाउन ट्रेंड में मार्केट नए लो बनाता है, नए हाई बनाता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या इवन अप ट्रेंड हो। अगर यहाँ पे हम यहाँ पर देखें जो चार्ट हमारे सामने है, ये हमारा एक रिवर्सल का चार्ट है जिसमें स्टॉक हमारा ऊपर गया और एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसी स्टेज पे आ गया जहाँ से वो गया था। तो अगर हम इसको देखें तो इस पॉइंट पे पहले यहाँ पे हाई बनाया, फिर एक लो बनाता, इस पॉइंट पे हाई बनाता, इस पॉइंट पे लो बनाता, फिर एक और हाई बनाता इस पॉइंट पे, फिर एक और लो बनाता, फिर एक और हाई बनाता, फिर एक और लो बनाता, फिर एक और हाई बनाता, फिर एक और लो बनाता, फिर एक और हाई बनाता। ठीक है, अब यहाँ तक इसका अप ट्रेंड है, फिर ये एक बार और नीचे आता तो हम लो बना देंगे इसका, फिर एक और हाई। दोस्तों अगर यही ट्रेंड हमारा कंटिन्यू होना चाहिए तो ये वाला जो हाई है, ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए, कहीं कहीं यहाँ पे, बट इसने क्या किया, एक और नया लो बना दिया, फिर एक और लो बना दिया, एक और लो बना के फिर एक और हाई बना दिया। तो हम सीधा क्लियर कट बोल सकते हैं देख के कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमारा डाउन ट्रेंड का पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा अप ट्रेंड का पोर्शन है। इजीली कोई भी देख के बता सकता है। ये एक हाई और लो हम यहाँ पर मार्क करेंगे जो कि एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। ये हमारा हाई बनाया है, फिर एक और लो बनाया, फिर एक हाई, फिर एक और लो, फिर एक और हाई, फिर एक और लो, हाई लो हाई लो। इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्टॉक है हमारा रेंज में फंसा हुआ है, तो इसमें ट्रेड करने में कुछ फ़ायदा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको समझा दिया एच मीन्स हाई, एल मीन्स लो। जब भी स्टॉक हमारा अप यहाँ पर डाउन ट्रेंड में होगा तो हाई लो का फॉर्मेशन बनाएगा, और अप ट्रेंड में ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जो ये हमारी प्राइस साइकिल चलती है, हर एक प्राइस साइकिल में क्या होगा, जो पुल बैक्स होंगे वो नए बनेंगे, नए फॉर्म होंगे, समझ रहे हो, जो नए हाई बनेंगे वो अलग होंगे, जो लो बनेंगे वो नए होंगे। ये एक हमारी प्राइस साइकिल है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हाई और लो का ही कॉन्सेप्ट रखेंगे तो एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको पता लगने लग जाएगा कि पुल बैक कहाँ कहाँ आ रहे हैं, और इससे आप एबीसी पैटर्न को काउंट करना आप सीख जाएंगे। ठीक है, जो हमारे स्विंग होते हैं एच और एल को हम ABCD से कंपेयर कर सकते हैं, बट इसको मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप इसमें क्या कंफ्यूज्ड हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मेजरिंग पुल बैक्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर से थोड़ा एडवांस हो जाएंगे और इन पुल बैक्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिबोनाची रेशियो की मदद से। वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय दोस्तों।